आखिर क्यों चाइना एक रेगिस्तान में 3 बड़े शिप्स बना रहा है? ये एक्सट्रीमली वियर्ड है और आज तक किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया। इन इमेजेस को जरा गौर से देखना। ये दोनों दिखने में बिल्कुल एक एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे दिख रहे हैं। अब एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब एक वॉर मशीन, एक तैरता एयरबेस जिसमें रनवेज, कंट्रोल टावर्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी सब कुछ मौजूद होती है, जिससे मिनटों में किसी भी देश को तबाह किया जा सकता है। बट किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को तैरने के लिए पानी की जरूरत होती है। लेकिन आज से बस 4 महीने पहले मार्च 2025 में यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने चाइना के कुछ सैटेलाइट इमेजेस को लीक किया, जिससे यह पता चला कि चाइना अपना यह नया एयरक्राफ्ट कैरियर एक डेजर्ट यानी कि एक रेगिस्तान में बना रहा है। यह है चाइना का लार्जेस्ट डेजर्ट टकलामकान। यस, दैट्स द नेम। 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला एक वीरान रेगिस्तान, जहां पर दूर दूर तक सिर्फ रेती और खामोशी है जो कानों में गूंजती है। बट ऐसे बेरहम वातावरण में चाइनीज आर्मी ने सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाया, बल्कि एक पूरी नेवी खड़ी कर दी है। China's military has built replicas of a US Navy aircraft carrier and other US warships. We have to assume that China wanted us to see these in the desert. अब इस दूसरे सैटेलाइट इमेज में इस स्ट्रक्चर को देखना। ये बिल्कुल एक वॉरशिप की तरह लग रहा है और इस तीसरे इमेज में तो एक पूरा नेवल पोर्ट ही दिखाई दे रहा है। नाउ जस्ट फॉर कंपैरिजन, ये है इंडिया का एक डीप नेवल पोर्ट जो इंडिया ने मॉरिशस के एक आइलैंड पर बनाया है एज इट्स मिलिट्री बेस। चाइना का ये नेवल पोर्ट अगेन इंडिया के पोर्ट से काफी सिमिलर दिख रहा है। अब सबसे पहली चीज, ये इंडिया के लिए काफी कंसर्निंग बात है, क्योंकि टकलामकान डेजर्ट इंडिया के बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बस सिर्फ 200 से 250 किलोमीटर ही दूर है और इंडिया और चाइना की दुश्मनी तो जग जाहिर है। बट इसके अलावा एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका इज पेट्रीफाइड ऑफ दिस। देखो, ये सैटेलाइट इमेजेस यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने ही पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि चाइना के ये सारे स्ट्रक्चर्स यूएस नेवल शिप्स के एग्जैक्ट रेप्लिकाज हैं। ये पहला वाला स्ट्रक्चर का शेप यूएस के सबसे लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड कैरियर से मैच करता है। इसकी लंबाई भी बिल्कुल फोर्ड जितनी है, कुछ 337 मीटर्स। दूसरा स्ट्रक्चर यूएस के एयरलाई बुर्क क्लास डिस्ट्रॉयर के जैसा है। इसकी तो हर एक चीज मैच करती है। शिप के नोज पर फॉरवर्ड गन, उसके जस्ट पीछे और सेकेंड लास्ट में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और एंड में एक हेलीपैड। सब कुछ यूएस डिस्ट्रॉयर का कार्बन कॉपी। एंड फाइनली चाइना का ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमिट्ज क्लास से काफी मेल खाता है। इसके रेडार सिस्टम्स, शेप सब कुछ सेम है एक्सेप्ट फॉर जस्ट साइज, जिसमें यूएस नेवी के हिसाब से चाइना ने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है, क्योंकि इसकी साइज ओरिजिनल कैरियर से आधी है, यानी 173 मीटर्स छोटी। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मिस्ट्री और ज्यादा कंफ्यूजिंग होने वाली है। अगर टकलामकान डेजर्ट से थोड़ा बाहर निकलकर इंडो पैसिफिक रीजन में आप नजर डालोगे ना, तो आपको ये रेड डॉट्स दिखेंगे। ये सारे यूएस के सबसे एलीट वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो अमेरिका ने साउथ चाइना सी के पास तैनात कर रखे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे फ्लीट में से 2 सबसे डेडली वॉरशिप्स कौन से हैं पता है? यूएसएस निमिट्ज एयरक्राफ्ट कैरियर और एयरलाई बुर्क क्लास डिस्ट्रॉयर। एग्जैक्टली वही 2 वॉरशिप्स जिसके रेप्लिकाज चाइना अपने टकलामकान डेजर्ट में बना रहा है। सो डेफिनेटली ये कोई कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं है। ये चाइना की एक सोची समझी वॉर स्ट्रैटेजी है। बट ये पहेली यहां पर भी खत्म नहीं होती। अगर आप इन सैटेलाइट इमेजेस में थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको एयरक्राफ्ट कैरियर के बिल्कुल साइड में एक कर्व्ड लाइन दिखेगा, जो देखने में बिल्कुल एक रेलवे लाइन जैसा दिखता है। इसमें भी यूएस नेवी ने 2 अजीब बातें नोटिस की है। पहली, ये पोटेंशियल रेलवे लाइन एक छोर पे तो किसी बिल्डिंग के अंदर जा रही है, लेकिन दूसरे एंड पर यही लाइन एब्रप्टली खत्म हो जा रही है। सो एक सुनसान डेजर्ट में आधी रेलवे लाइन बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि ना ही ये मेनलैंड चाइना से कनेक्ट हो रही है और ना ही किसी चाइनीज मिलिट्री बेस से। दूसरी बात, अगर ये सही में एक रेलवे लाइन है तो इसे स्ट्रेट भी तो बनाया जा सकता था ना। ये ऐसे आधा टेढ़ा बनाने की क्या जरूरत थी? सो एज यू कैन सी, कई सारी पहेलियां हैं जिन्हें अभी भी बुझाना बाकी है, और खास करके चाइना की हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए जो हमेशा से काफी फिशी रही है। सो ऐसे सिचुएशन में अगर हमें चाइना का माइंडसेट समझना है तो सबसे पहले हमें यह समझने की कोशिश करनी होगी कि ऐसे कदम उठाने के लिए चाइना को क्या चीज मजबूर कर रही है। चाइना को एग्जैक्टली किन देशों से क्या खतरा है?
पूरी दुनिया ये जानती है कि चाइना के आज के तारीख में दो बड़े दुखते नव्स है, इंडिया और साउथ चाइना सी। अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश, भारत के इन राज्यों को चाइना अपना क्लेम करता है और इसी वजह से इतिहास में कई जंगें भी हो चुकी है। बट चाइना की दूसरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है साउथ चाइना सी। इस पूरे रीजन को नेक्स्ट ग्लोबल पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यहां पर इमर्जिंग इकोनॉमीज, डीप सी मिनरल्स और स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स है। और इसीलिए ये 9 डैश लाइन दिख रहा है, ये चाइना का सेल्फ मार्क्ड बॉर्डर है जिसमें चाइना सी का ये पूरा एरिया और उसके अंदर ये जितने भी आइलैंड्स और कंट्रीज है जैसे ताइवान, वो सब कुछ चाइना के हिसाब से उसके सॉवरेन टेरिटरीज है। China has indisputable sovereignty over the Nansha Islands and the surrounding waters. We demand the Philippines and Vietnam to stop making any more troubles, and they shall take no more actions that would expand or complicate the disputes. China has hit back at the United States, telling Washington to respect facts over disputed islands in the South China Sea. हालांकि 2016 के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की रूलिंग के हिसाब से चाइना का इस सी के टेरिटरीज पर कोई भी राइटफुल क्लेम नहीं बनता है, मगर इसके बावजूद चाइना ने इस पूरे रीजन में कम से कम 27 आर्टिफिशियल मैन मेड आइलैंड्स बना रखे हैं जहां पर वो अपने मिलिट्री को डिप्लॉय करके इस पूरे रीजन में अपना वर्चस्व बढ़ाते रहता है। स्पेशली ये स्पार्टली और पैरासिल आर्किपेलेगो में मेजर चाइनीज मिलिट्री बेसेस मौजूद है। इनफैक्ट चाइना के ये इमेजिनरी बॉर्डर को अपनी गलती से कोई भी देश अगर क्रॉस कर ले तो चाइनीज नेवी उस पर हमला भी कर देती है, क्लेमिंग दैट इट इज अ थ्रेट टू चाइनाज नेशनल सिक्योरिटी। Well, right now we're being shadowed by a Chinese helicopter. The warnings start immediately. You are violating China's terror airspace. Leave now. Leave immediately. So yes, साउथ चाइना सी चाइना की सबसे बड़ी दुखती नब्ज है, मगर अनफॉर्चुनेटली फॉर चाइना यूएसए बराबर चाइना के उसी दुखते नफ्स पर अपने नजरें गड़ाए बैठा है। जैसे आपने जस्ट कुछ ही समय पहले देखा, यूएसए ने अपनी एक पूरी की पूरी नेवल फ्लीट साउथ चाइना सी पर डिप्लॉय कर रखी है। बट इसके अलावा भी यूएसए रेगुलरली चाइना को टीज करते रहता है, सडन वॉर ड्रिल्स कंडक्ट करके। मई 2025 में ही यूएस और फिलीपींस ने साउथ चाइना सी में वॉर ड्रिल्स कंडक्ट किए। अभी 3 दिन पहले भी यूएसए ने फिर से मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट किए, वो भी जैम्बल्स रीजन में जो एग्जैक्टली चाइना के ऑपोजिट है। अब की बार इससे एक कदम आगे बढ़ के यूएस ने तो सीधा अपने सारे एलाई देशों से यह भी पूछ लिया कि अगर कल को इस रीजन में हम चाइना से एक वॉर करते हैं तो कौन कौन यूएस को सपोर्ट करेगा। बेसिकली यूएस आए दिन चाइना को एक फुल फ्लेज जंग के लिए उकसाते रहता है। China has been infuriated by repeated US sailings near the islands that it occupies and controls in the South China Sea. 2 US carrier groups conducted joint exercise in the South China Sea. The exercise comes just days after China condemned the sailing of the destroyer, the USS John S. McCain. It has accused the United States of deliberately stoking tensions in the region. अब ऑफ कोर्स चाइना भी पीछे नहीं हटने वाला है। हमने साउथ चाइना सी पर चाइना का इलीगल क्लेम एंड एग्रेसिव मिलिट्री एडवांसमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बट पॉइंट ये है कि क्या यूएस और चाइना के बीच का ये कोल्ड वॉर, क्या ये एक मेजर रीजन हो सकता है कि चाइना यूएसए के वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स का डुप्लीकेट बना रहा है? वेल, अ स्ट्रॉन्ग यस। चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर, बट ये वॉर है डिसेप्शन वॉर। मतलब ये सभी शिप्स असली नहीं है, बल्कि अमेरिकन वॉरशिप्स के फेक डमीज है जो चाइना ने पूरी दुनिया के सामने एक भ्रम, एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए बनवाए। चाइना से ली गई इन सैटेलाइट इमेजेस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? कम से कम 20 फाइटर जेट्स जो तैनात है दुश्मन पर हमला करने के लिए, बराबर। बट क्या अगर मैं कहूं कि चाइनीज एयरबेस पूरा का पूरा कंप्लीटली फेक है तो? और ये सारे 20 फाइटर जेट्स तो नकली प्रॉप्स हैं। ये टैंक्स, ये एयरक्राफ्ट कैरियर, डेक और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, सब कुछ सिर्फ एक डिसेप्शन टेक्निक है। अब डिसेप्शन स्ट्रैटेजी चाइना के लिए कोई नई बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये चाइना की एक बहुत ही पुरानी टेक्निक रह चुकी है, जिसका अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेड केस आज से करीब 2300 साल पहले सन 342 बीसीई का है। इस दौर में चाइना पर राज कर रही थी जाओ डायनेस्टी, जो काफी कमजोर पड़ गई थी, और उसके अंदर 7 राज्यों ने अपने आप को आजाद घोषित कर लिया था। ये राज्य थे ची, चू, यान, हान, जाओ, वे और चिन, जिन्हें 7 वॉरिंग स्टेट्स कहा जाता है, क्योंकि आजाद होते ही अपना राज्य बढ़ाने के लिए ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। इन्हीं राज्यों में से थे ची और वे राज्य, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे।
और इसीलिए इनके बीच में छोटे मोटे मतभेद तो आम बात थी। मगर एक दिन इनका यही टकराव एक बहुत ही बड़ा जंग का कारण बन गया। जंग में ची राज्य के सामने खड़ा था वे राज्य का सेनापति जनरल पैंग जुआन, जिसके पास थी एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली सेना। ची राज्य की सेना ऑन दी अदर हैंड तो बहुत ही छोटी थी, मगर इनके सेनापति कोई मामूली इंसान नहीं थे, बल्कि चाइना के इतिहास के सबसे महान मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट सुन त्सू के वंशज सुन बिन थे। सुन बिन जानते थे कि उनकी आर्मी वे की सेना से मुकाबला नहीं कर पाएगी, और इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया, दुश्मन से डर के भाग जाने का प्लान। व्हाट? सुनने में काफी काउंटर प्रोडक्टिव लग रहा है, राइट? लेकिन यह भी एक डिसेप्शन टेक्निक थी जो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हुई। सुन बिन ने अपने सभी 1 लाख सैनिकों को सबसे पहले दुश्मन देश के तरफ बढ़ने को कहा, मगर हाथ में एक मशाल लेकर। अब 1 लाख मशाले देखकर वे राज्य को लगा कि जंग का वक्त हो गया है, और इसीलिए वो भी आगे बढ़ने लग गए। मगर इसकी बस अगली ही रात सुन बिन ने सिर्फ 50,000 सैनिकों के हाथों में मशाल दी, और उसकी अगली रात सिर्फ 30,000 सैनिकों ने मशालें जलाई। इसे देखकर वे राज्य के सेनापति पैंग जुआन ने यह सोचा कि ची की आधी आर्मी तो उनसे डर के भाग गई, और इसीलिए वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से अपनी पूरी सेना को लेकर एक घाटी में उतर गए। लेकिन यहां पर सुन बिन ने एक जाल बिछाकर रखा हुआ था। घाटी के एक पेड़ पर लिखा था, पैंग जुआन इसी पेड़ के नीचे मरेगा। और इसे पढ़ने के लिए जैसे ही उसने मशाल उठाई, ची सेना को यह संदेश मिल गया, और उन्होंने सिर्फ तीरों से ही पैंग जुआन की पूरी वे सेना को खत्म कर दिया। इस जंग को द बैटल ऑफ मैलिंग कहते हैं, और यही चाइना की सबसे ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड डिसेप्शन टेक्निक है। पर ऐसे टेक्निक्स सिर्फ एंशिएंट चाइना तक ही सीमित नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी एलाइज ने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जिससे माइटी जर्मन आर्मी को तक हार का सामना करना पड़ गया, और यह इल्यूजन था घोस्ट आर्मी का इल्यूजन। जनवरी 1944 एलाइज को नॉर्मेंडी इन्वेड करना था, जो एक जर्मन ऑक्यूपाइड टेरिटरी थी, बट डायरेक्ट वॉर में एलाइज जर्मन से जीत नहीं पाते, और इसीलिए ऑपरेशन फोर्टिट्यूड के तहत एक सीक्रेट यूएस आर्मी यूनिट घोस्ट आर्मी बनाई गई, जिसमें आर्टिस्ट, साउंड इंजीनियर्स और एक्टर्स तक थे, जिनका सिर्फ एक ही काम था, एक भ्रम तैयार करना, जिससे जर्मन्स को लगे कि एलाइज नॉर्मेंडी पर नहीं बल्कि pas de Calais पे इन्वेड करने वाले हैं। फेक इन्फ्लेटेबल रबर टैंक्स, डमी शिप्स, खोखले टेंट्स और एक पूरी नकली आर्मी ब्रिगेड बनाई गई, जो सोनिक और रेडियो सिग्नल्स भेज रहे थे, ताकि जर्मन्स को लगे कि वाकई में 20-30 हजार की सेना उन पर हमला कर रही है। आप बिलीव नहीं करोगे, इन्होंने तो नकली सोल्जर्स तक खड़े कर दिए, और एरियल सर्वेलेंस में भी इनकी आर्मी और आर्मी कैंप्स असली दिखे, इसीलिए एलाइज रात में कैंप फायर भी जलाते थे। इससे जर्मनी को पूरा भरोसा हो गया कि असली अटैक pas de Calais से ही होगा, और इसी सोच में जर्मन्स ने नॉर्मेंडी के बजाय कैले पे अपनी सेना को तैनात कर दिया, जिसकी वजह से एलाइज की असली सेना के लिए नॉर्मेंडी इन्वेड करना बाएं हाथ का खेल बन गया। मतलब एक भ्रम ने पूरे वर्ल्ड वॉर की रुख बदल दी, क्योंकि इसके बाद तो जर्मनी एक एक करके जंग हारते चला गया। That's how powerful deception strategy is if used correctly. So फिर क्या मिस्ट्री सॉल्व हो गई फाइनली? क्या इतनी सी बात थी? क्या चाइना डिसेप्शन डमीज तैयार कर रहा है अपने एनिमीज जैसे अमेरिका और इंडिया को डराने के लिए? वेल, हाँ भी और ना भी। एक्चुअली में यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने जब इन शिप्स पर और इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, उन्हें कुछ और सैटेलाइट इमेजेस मिले जिनमें उन्हीं शिप स्ट्रक्चर्स के एकदम सेंटर पर अटैक किया हुआ था। इससे पता चला कि ये कोई शिप्स नहीं है, बल्कि डमी टारगेट साइट्स है, जो टकलामकान डेजर्ट में 2018 में बनाए गए थे। इस साल में चाइना का DF-21D मिसाइल अपने फाइनल टेस्ट फेज में था, जिसके लिए चाइना को डेस्परेटली जरूरत थी एक टेस्ट साइट की। बट चाइना का ये न्यूली बिल्ट DF-21D मिसाइल कोई नॉर्मल मिसाइल नहीं है। ये दुनिया के फर्स्ट फ्यू एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स में से एक है, जिसका मकसद साफ है, मूविंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स यानी फ्लोटिंग सिटीज पर प्रेसिशन स्ट्राइक्स करके उन्हें गिराना। ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी यूएस के पास भी पिछले साल ही आई है। अब आइडियली तो इसे टेस्ट करने के लिए सी ट्रायल्स ही करना चाहिए, मगर ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो हर बार सभी नेबरिंग देशों को नोटैम यानी कि वार्निंग इशू करना पड़ेगा, ताकि टेस्ट करते वक्त कोई भी सिविलियन या कार्गो शिप हिट ना हो। दूसरी बात, अटैक के बाद यूएस या इंडिया जैसे नेशंस
डिब्रीज को रिकवर करके चाइना की मिसाइल टेक्नोलॉजी की जांच कर सकते हैं, जिससे उनकी टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है या फिर उनमें चाइनीज मिसाइल टेक की खामियां पता चल जाएगी उन्हें, जो दोनों भी चीज चाइना होने नहीं देना चाहता। और इसीलिए उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि मिसाइल टारगेट पर कितनी एक्यूरेटली गिरता है, किस एंगल से इंपैक्ट होता है और रियल वॉर सिचुएशंस में कितना नुकसान हो सकता है। और इसीलिए चाइना ने टकला मकान डेजर्ट को एक फेक इंडो पैसिफिक वॉर जोन जैसा बना दिया है, जिसमें उन्होंने मल्टीपल टारगेट साइट्स और एक डमी नेवल पोर्ट तक बिल्ड किया हुआ है। डमी टारगेट शिप्स के लिए स्पेसिफिकली इन तीनों शिप्स को चुना गया क्योंकि ये सब यूएस नेवी के सबसे एडवांस्ड वॉरशिप्स हैं, जो साउथ चाइना सी में डिप्लॉयड भी है। मतलब चाइना किसी और पे नहीं, डायरेक्टली यूएस 7th फ्लीट पर मिसाइल ट्रायल्स कंडक्ट कर रहा है। एक फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर रेप्लिका, 2 एयरली बुर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर्स, एक निमिट्ज क्लास कैरियर मॉडल। पर यह कोई 3D शिप्स नहीं है, बल्कि फ्लैट मेटल के बनाए गए शिप आउटलाइंस हैं, जिन पर वर्टिकल पोल्स गड़े हुए हैं। इन पोल्स पर ऐसे दिखने वाले इंफ्रारेड इमेजिंग और मिलीमीटर वेव रेडार सेंसर्स लगे हैं, जो हर मिसाइल के इंपैक्ट सिग्नेचर को ट्रैक करता है। इससे चाइना को पता चलता है कि एग्जैक्टली कहां पर अटैक करने से अमेरिकन वॉरशिप्स को सबसे ज्यादा डैमेज हो सकता है। ऐसे मल्टीपल शिप मॉडल्स में प्रैक्टिस करके चाइनीज मिलिट्री अमेरिकन नेवी की सभी वल्नरेबिलिटीज का पता लगा सकती है। इसके अलावा जिस कर्व्ड लाइन की हमने बात की थी ना, जो दिखने में बिल्कुल एक रेलवे ट्रैक के जैसा दिख रहा था, वो असल में एयरक्राफ्ट कैरियर के जिगजैग और कर्व्ड मूवमेंट्स को एग्जैक्टली सिमुलेट करने के लिए बनाए गए, ताकि चाइना टेस्ट कर सके कि उनकी DF-21D एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल एक हाई स्पीड मूविंग टारगेट को भी एक्यूरेटली हिट कर सकती है। अब इसके अलावा बस थोड़े ही दूर आगे एक टारगेट रेंज बना हुआ है, जो चाइना का टेरेस्ट्रियल स्ट्राइक सिमुलेशन जोन है। अब यह साइट इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यहां पर चाइना ने लैंड बेस्ड टारगेट्स के भी रेप्लिकास बना के रखे हुए हैं, जैसे डमी रनवेज, रेडार कॉम्प्लेक्सेस, मतलब ऐसे रेडार सिस्टम जिससे कोई भी देश एनिमी फाइटर जेट्स को ट्रैक कर पाता है, पावर ग्रिड्स यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टावर्स, और फाइटर जेट हैंगर्स यानी कि जेट्स की पार्किंग्स। अब ये सभी टारगेट्स कोई रैंडम टारगेट्स नहीं है, बल्कि किसी भी देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाले टारगेट्स हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक जंग के वक्त रनवेज और फाइटर जेट हैंगर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो उस देश की एयरफोर्स काउंटर अटैक कर ही नहीं पाएगी। फिर रेडार्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो उस देश का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी कोलैप्स हो जाएगा। जैसे हमने कुछ ही महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के रेडार्स को जैम करके उन पर एयर स्ट्राइक्स किए थे। Electronic warfare units that jammed enemy radars, blinded Pakistan's tracking stations and disrupted communication grids. और फाइनली पावर ग्रिड्स को डिस्ट्रॉय करके पूरे देश की इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, जिससे सारे की एरियाज और एक्टिविटीज जैसे वॉर के वक्त कम्युनिकेशंस और हेल्थ केयर जैसे एसेंशियल सर्विसेज भी बंद हो जाएंगे। मतलब एक देश जंग शुरू होने से पहले ही घुटनों पर आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास और भी कई सारे सबूत है कि चाइना ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि इंडिया को भी बड़ा थ्रेट है। 2006 में ही एक गूगल अर्थ इमेज लीक हुई थी, जिससे यह पता चला कि चाइना ने अपने ही निंगजिया प्रोविंस के अंदर अक्साई चीन का एग्जैक्ट रेप्लिका बना के रखा हुआ है वॉर रिहर्सल्स के लिए। ये एक ऐसी जगह है जहां पर चाइना अपने सोल्जर्स को रेगुलरली ट्रेन करता है, ताकि अगर कल को इंडिया अक्साई चीन को रिक्लेम करने आए तो चाइनीज सोल्जर्स उन्हें वहां से खदेड़ भगाएंगे। दरअसल चाइना ने ना पिछले कई सालों में धीरे धीरे भारत को लिटरली चारों तरफ से घेर लिया है। वो इंडिया के हर एक एंट्री पॉइंट पर वॉर रेडी बैठा हुआ है। चाइना ने 37 सीक्रेट मिलिट्री सिटीज बना के रखे हुए हैं, जो इतने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर है कि यहां से वो इंडिया पर ऑलमोस्ट इंस्टेंट एयर स्ट्राइक्स कर सकता है। इन सिटीज में रनवेज से लेकर हेलीपोर्ट्स तक सब कुछ रेडी है। जैसे ये देखो, शिगात्से पीस एयरपोर्ट, जो इंडिया के सिक्किम से सिर्फ कुछ ही घंटों की दूरी पर है, और ये निंगची मेनलिंग एयरपोर्ट, जो अरुणाचल के बिल्कुल बॉर्डर से लगकर है। इनमें से कुछ एयर बेसेस तो इंडिया से इतने नजदीक है कि चाइनीज फाइटर जेट्स सिर्फ 6-7 मिनट में ही इंडिया के अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा चाइना ने लद्दाख बॉर्डर पर भी बिल्कुल पास में ऑल वेदर 8 लेन हाईवेज और रेल ट्रैक्स का पूरा नेटवर्क बना दिया है, ताकि वॉर सिचुएशन में मिलिट्री मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट ना हो सके। अब इसमें एक और कंसर्निंग बात यह है कि गलवान स्टैंड ऑफ के दौरान रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने 38 आर्म्ड रोबोटिक यूनिट्स लद्दाख के पास डिप्लॉय किए थे, और अभी इन टोटल वहां पर 88 रोबोट सोल्जर्स तैनात है। यस,
रोबोट सोल्जर्स जिन पे टैंक्स जैसे व्हील्स लगे हुए हैं जो किसी भी टेरेन पर चल सकते हैं। इन पे मशीन गन्स भी लगे हुए हैं जिससे वो बिल्कुल एक सोल्जर की तरह फायर भी कर सकते हैं। इमेजिन चाइना की प्रिपरेशन किस स्केल पर चल रही है। और इसीलिए चाइना के टकलामकान डेजर्ट में शिप्स दिखना ये इंडिया के लिए भी एक बड़ी वार्निंग है, क्योंकि ये सिर्फ डमी शिप मॉडल्स नहीं है, ये एक फुल स्केल वॉर का रिहर्सल है। एक ऐसा वॉर जिसकी कहानी चाइना ऑलरेडी लिखना शुरू कर चुका है। पर इसे लड़ने के लिए हम कितने तैयार हैं? हाँ, डेफिनेटली हम भी रोड नेटवर्क्स बढ़ा रहे हैं, सेला टनल जैसे कुछ स्ट्रेटेजिक टनल्स बना रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के एयरफोर्स स्टेशंस अपग्रेड कर रहे हैं। बट जिस स्केल पर चाइना रियल लाइफ मिलिट्री मॉडल्स क्रिएट करके रेगुलर वॉर ड्रिल्स कंडक्ट कर रहा है ना, हमारी तैयारी उस स्केल के कहीं आसपास भी नहीं है। और यही इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बनते जा रहा है। इट इज हाई टाइम वी रियलाइज कि चाइना का थ्रेट कोई डिस्टेंट फ्यूचर का इशू नहीं, बल्कि इट इज रियल एंड इट्स हैपनिंग राइट नाउ। यहां पर एक वियर्ड बात यह है कि आज इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA मिलकर चाइना के खिलाफ हमारे हिमालयाज में एक साइलेंट वॉर लड़ रहे हैं इसी सिचुएशन को देखते हुए। नाउ आई नो इट्स अनबिलीवेबल, लेकिन टफ टाइम्स कॉल फॉर टफ मेजर्स। जिस CIA ने इंडिया के खिलाफ इतने ऑपरेशन चलाए, आज वो इंडिया के साथ मिलकर चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अब इस पूरे स्ट्रैटेजी और क्या ऑपरेशंस वो कंडक्ट कर रहे हैं, इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, वो देखना चाहते हो, विच आई वुड हाईली रिकमेंड, तो आप ऊपर आई बटन पर या यहाँ पर कहीं क्लिक करके देख सकते हो। तो अगर आपको भी लगता है इंडिया को इन चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो दूसरे लोगों के साथ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।